सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम पहलगाम पहुंच गए थे और नाइट का व्यू मैंने आपको दिखा दिया था। अरे मॉर्निंग का व्यू देखो आप मेरे रूम से, इतना प्यारा, इतना अमेजिंग लग रहा था कि जैसे आप किसी जन्नत या किसी स्वर्ग में आ गए हो। यार लोग सच कहते हैं कि कश्मीर सच में हमारे भारत का स्वर्ग है, सच में। एंड ये चीज़ मुझे पहलगाम जाके रियलाइज़ हुई, ना कि श्रीनगर या गुलमर्ग जाके। आप प्लीज़ जब भी कश्मीर का प्लान बनाओ, आप गुलमर्ग मत जाओ, चाहे सोनमर्ग मत जाओ, बट आप पहलगाम ज़रूर ज़रूर आओ। तो सुबह सुबह मैं और मेरी फ्रेंड निकल गए थे। उस टाइम पे सब लोग सो रहे थे, कोई जगह वहाँ नहीं था, रोडों से बर्फ़ भी नहीं हटी हुई थी, हल्की हल्की सामने से धूप आ रही थी। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकल गए थे। ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं, बट फिर हम वहीं आसपास निकल गए थे। हम बेसराय वैली के बिल्कुल आसपास थे, जहाँ पे ये लीडर रिवर और डिज्नी लैंड, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको बोलते हैं, वो था। तो अभी सिर्फ पहले हम अपने होटल के पास ही थे, तो हम यहाँ के नज़ारे वगैरह देख रहे थे। और ये मैं जब वी मेट वाला सीन क्रिएट कर रही थी, ये इश्क हाय वाला, तो वो मेरा हो गया था, मैंने रील्स में डाला भी है। एंड आप यार ये यहाँ से व्यू देखो, मतलब सच में लग रहा है आप किसी स्वर्ग में आके खड़े हो गए हो। ये जो रोड में खड़े हो, यहीं से अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होती है। तो ही प्यारा सा डॉग भी आ गया था। उसके बाद मैंने अपने कुछ रील वगैरह शूट किए। नहीं, जो सारा रास्ता है वो घूम घूम के कवर कर रही थी। मतलब पहलगाम आके हमारी पूरी ट्रिप सफल हो गई थी। एक तो हमारा लाइव स्नोफॉल और ये पहलगाम के नज़ारे। श्रीनगर में इतना कुछ नहीं, श्रीनगर सिर्फ लोकल स्टे के लिए, ताकि आप वहाँ से बाकी सब चीज़ें आसपास की जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग और ये जा सको, क्योंकि आपको रुकना श्रीनगर में ही पड़ेगा। बट पहलगाम जन्नत है। वहाँ पे और भी लोग थे जिनसे भी हमने बात की, कुछ लोग साउथ साइड से भी आए थे, तो वो भी यही बोल रहे थे कि सोनमर्ग गुलमर्ग में कुछ नहीं है इतना, बट पहलगाम जन्नत है, जन्नत। बट हमारे पास टाइम कम था, तो हम ज़्यादा घूम भी नहीं पाए। और सब जगह इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी कि यहाँ पे मोस्टली चीज़ें बंद भी थी। हम कैंपिंग करने का भी सोचा था हमने, बट हम कैंपिंग नहीं कर पाए क्योंकि ठंड इतनी थी कि सारी चीज़ें बंद हो रखी थी वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग फिर ज़्यादा घूम नहीं पाए। बट जितना भी घूमा बहुत अच्छा था, और थोड़ा टाइम भी कम था। हम 5-6 दिन का ही सोच के गए थे, बट 10 दिन का ट्रिप आपको लेके चलना पड़ेगा अगर आप कश्मीर जा रहे हो तो। वैसे पहलगाम वादियों के लिए फेमस है, बट इस टाइम पे इतनी बर्फ़ गिरी हुई थी कि वादियाँ तो दिख नहीं रही थी। बट ये डिज्नीलैंड ज़रूर बना हुआ था। और ये हमारा होटल था। देखो कभी आप ऐसे किसी होटल में रुके हो जहाँ इतनी बर्फ़ गिरी हुई हो, या तो ये तो ऐसा तो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में ही होता है। बट पहलगाम के लोग भी बोल रहे थे कि पहली बार इतनी बर्फ़ गिरी है इस सीज़न में। एक पिछले कई सालों से यहाँ बर्फ़ नहीं गिरी है। हमारे होटल का नीचे वाला व्यू था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सच में हम लोग बहुत ज़्यादा ही पीक टाइम पे गए थे। फिर हमने किया वहाँ पे ब्रेकफास्ट, कुछ कश्मीरी फेमस चीज़ें भी हमने खाई थी। डिनर में हमने दम आलू खाए थे। तो ये होटल पैलेस्टाइन है। आप कश्मीर आओ तो ज़रूर यहाँ रुको। लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हैं तो कश्मीरी, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो हमें श्रीनगर से ज़्यादा पहलगाम के लोग अच्छे लगे। ये देखो होटल के बाहर से पूरा व्यू, सामने से हल्की हल्की सी धूप निकल रही थी, तो थोड़ा सा दिन खुल रहा था, तो हमें तसल्ली थी कि अब हम आराम से यहाँ से निकल पाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ तो हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत सारी वैलीज़ और नदियाँ सारी पानी से जमी हुई थी, बंद थी। बट ये जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है वो हम चले गए थे। ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे घोड़े वगैरह से जाते हैं, बट 1-1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक था, तो हमने पैदल ही कर लिया। तो उस टाइम पे इतनी बर्फ़ में घोड़े चल भी नहीं रहे थे। क्योंकि पहलगाम आप घूमने जाओ तो जून जुलाई बेस्ट है अगर आपको वादियाँ, ग्रीनरी और घोड़े वगैरह देखने हैं, घूमना है। तो हम बिल्कुल ऐसे पीक टाइम पे गए थे जहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी। मतलब हमें लग रहा था हमें स्नो पॉइंट पे नहीं गए, हम गुलमर्ग में खेले नहीं, ठीक है, बट हमें इतनी बर्फ़ मिल गई कि हम कहीं भी रुक के खेल सकते थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का मिनी स्विट्ज़रलैंड। ये देखो, ये नीचे लीडर रिवर है। इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था यार, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा था। सच में अगर स्वर्ग जैसी कोई चीज़ है तो वो यही है। तो कश्मीर, मतलब सच में कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का स्वर्ग तो है। एंड हम दिसंबर में गए थे। अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले यहाँ पे वो अटैक भी हुआ था। ये बेसराई वैली के आसपास वाला ही एरिया है। तो बट हमें सब लोगों को दुख भी हुआ उस चीज़ का। बट अब शायद हम पता नहीं कब कश्मीर जा पाएंगे। बट हमें इस बात की खुशी थी कि हम पहले ही वो चीज़ कवर कर चुके थे। मैं वीडियोस डाल नहीं पाई, बट हम सारा कश्मीर ऑलमोस्ट घूम चुके हैं। बट नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे तो हम 10 से 12 दिन का प्लान, 10 दिन तो मिनिमम लेकर जाएंगे। एंड ये देखो यहाँ के डॉग्स कितने ठंड में ठिठुर रहे थे। ये इसको मैंने डिज्नी वर्ल्ड बोल दिया है क्योंकि ये सच में डिज्नी वर्ल्ड की जैसा है। इतना अमेजिंग लग रहा था यार कि यहीं पे बैठे रहें। इतनी -डिग्री में टेम्परेचर था, ठंड बहुत, मतलब हद से ज़्यादा ठंड थी। देखो हल्की हल्की धूप निकल रही थी, तो आराम से मतलब हम लोग पहलगाम भी थोड़ा बहुत घूम लिए थे। यहाँ पे कुछ स्पेस वो बजरंगी भाईजान वाला भी था, जिसमें आप वो ईटीवी राइड्स करके जा सकते हो। बट अभी स्नो की वजह से वो ईटीवी भी इन्होंने बंद कर रखी थी।
वहाँ पे मैंने बोर्ड देखा था अभी नीचे की साइड पे होटल के पास, पर टीटीवी अभी बंद किए हुए थे इन्होंने, क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा गिरी हुई है। बजरंगी भाईजान वाले पॉइंट्स थे, बेसराय वैली है, बेताब वैली है, ये लीडर रिवर है जो आपको दिख रही है, इसमें कैंपिंग होती है यहाँ पे। तो जून जुलाई में बेस्ट है, बट अभी तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है वहाँ पे, क्योंकि कश्मीर है तो हमारा, बट कुछ लोगों ने वहाँ पे अटैक करके चीज़ें बहुत ख़राब कर दी हैं। तो जब भी आप जाओ तो थोड़ा टाइम निकाल के जाओ, जून जुलाई के टाइम पे जाओ, अगर आपको स्नो में नहीं फंसना तो। पर स्नो देखनी है तो फिर यही टाइम बेस्ट है। इतनी मतलब किलोस के भाव में, क्विंटल के भाव में स्नो गिरी हुई है, तो इसकी हद नहीं है। देखो आप, यानी नदी भी ऑलमोस्ट पूरी जम चुकी थी, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई थी। वो लोग भी बोल रहे थे कि हमारा टूरिज्म थोड़ा सा कम हो गया है अभी, क्योंकि इतनी बर्फ़ में लोग आ नहीं पाते हैं। और वो रास्ता इतना वो था कि हम डर डर के हमें था कि हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि रास्ता ही इतना ज़्यादा वो फिसलने वाला, स्लिपरी हो गया था कि गाड़ी चल ही नहीं पाती है। जन्नत जन्नत में पहुंच चुके हैं गाइस हम, और आपने मिस कर दिया ये। जिस चीज को हमने पूछा था ना, तेरा दोस्त है वो कुत्ता, तेरे लिए नहीं। 10-15 कुत्ते लेके आऊंगी मैं। नहीं, जिस चीज को हमने पूछा था ना कि चल लो, और जिसने नखरे करे थे, तो तुम वहीं बैठ के देखो अब। ओए बंदर आ रहा है, बंदर है क्या ये? शिट 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 शिट, ये कुत्ता सा लग रहा है मुझे। फिर ये सामने से मुझे कोई बंदर आता हुआ दिख रहा था, तो हम डर गए थे। वो बहुत तेज भाग के कितनी आ रहा था, तेज इतनी भाग के ठंड आ में, रहा है बट वो बंदर बेचारा यार। कुत्तों से बच के आ रहा था, हमें बाद में पता लगा। उधर तो फिर हम आ बंदर को जाते हैं देखा, नीचे, उस कुछ बंदर खाना को। पीना करते हैं। हमने फिर वहाँ की पहाड़ों वाली मैगी, तो ऑब्वियसली पहाड़ों में जाओ तो खानी थी, तो हमने वो खाई। एंड फिर 12-1 बज गए थे। हम ये ATV राइड्स भी खड़े हैं इसमें देखो, बट अभी बंद थे, तो हम निकल जाते हैं धीरे धीरे। देखो हमारी गाड़ी कैसे चल रही है, ये सिर्फ क्लच के भरोसे चल रही है, ब्रेक मारना बिल्कुल भी अलाउड नहीं इतनी स्नो में। हमें वहाँ के होटल वालों ने बताया, तो हम अपनी गाड़ी पे स्नो चेन बांधी और धीरे धीरे हम निकल गए। देखो कितने प्यारे घर बने हुए हैं, सारे वुडन वाले घर हैं। पहलगाम यार सच में, मतलब सबसे सुंदर पहलगाम ही है। मैंने सोनमर्ग के भी वीडियोस देखे हैं, बट सोनमर्ग नहीं है। इतनी ज़्यादा धीरे धीरे चल रही, गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं एक्चुअली में। इन्होंने रोडों से बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हटा दी है, तो फिर भी लेकिन गाड़ी स्लिप हो रही है। हम रात में आए थे तो हमें लग रहा था कि बर्फ़ कम है, उस टाइम पे हमें 6-7 किलोमीटर पे ही सिर्फ बर्फ़ मिली, लेकिन जब हम वापस गए तो पूरे वो 25-30 किलोमीटर पे हमें स्नो ही स्नो मिली। तो शायद रात में स्नो और ज़्यादा जम गई रोडों पे। गाड़ी देखो कितनी धीरे धीरे चल रही है। हम लोग सिर्फ 20 या 30 की स्पीड से, या 40 की स्पीड, 30 की स्पीड से हम शायद चल रहे थे, वो भी सिर्फ क्लच के भरोसे कि आगे वाली गाड़ी कोई रोक ना दे, हम कहीं गिर ना जाएं, कुछ हो ना जाए। बट हम डरते डरते भगवान का नाम ले लेके कि हम बस पहलगाम से निकल जाएं। और हमारी ये मन्नत भी थी कि अगर हमारी पूरी ट्रिप अच्छे से सफल होती है, तो जो जो हम चाह रहे थे कि हम स्नोफॉल देख लें, अच्छे व्यूज़ देख लें, और गोंडोला का भी था, बट गोंडोला हमारे बुक भी नहीं थे, तो हमारा एक सोनमर्ग का था, तो हमने सोचा था वो सब हो जाए तो हम अमृतसर दर्शन करते हुए जाएंगे। बट सोनमर्ग नहीं हो पाया। बट ओवरऑल हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम बहुत डर भी गए थे, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और स्कैरी हो गई थी ट्रिप, क्योंकि एक तो सारे सब जगह स्नोफॉल जाम लगा हुआ था, हम अकेले चलाने वाले, तो वो चीज़ें थी। बट जैसे तैसे हम निकल गए। फिर हम रास्ते में, मैंने आपको बोला था कि हम एप्पल वैली में रुकेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो एप्पल वैली बाहर से दिखाई थी, अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये अलग अलग तरह के जैम, अचार, सॉसेज, चटनी देते हैं। ये सिर्फ एप्पल की होती है, तो भैया मुझे टेस्ट करवा रहे थे अलग अलग चीज़ें, तो मैंने इनसे कुछ एप्पल्स और कुछ ये चटनीज और जैम लिए थे। फिर पहलगाम के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम निकल गए थे अमृतसर। वो आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।